हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक इच्छा क्लासेस पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो आने वाली नई नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP और पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो देखने के बाद आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस का कोई भी आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये दोस्तों, आते हैं अपने आज अपने टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक वो यह है कि डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP और पार्टनरशिप फर्म के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने इसके बेसिस पे कुछ बेसिस लिए हैं जिनके बेस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है, फिर आता है हमारा LLP, फिर पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं इन पॉइंट के बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट चलाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है यानी LLP जो है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग चलाया जाता है? द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। अब देखते हैं पार्टनरशिप फर्म, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में चलाया जाता है पार्टनर्स के थ्रू। वो कौन से एक्ट के अंडर आता है? रेगुलेटिंग एक्ट क्या है उसका? एक्ट 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स। दोस्तों, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है यह एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके पास एक सेपरेट अपना लाइसेंस होता है। ठीक है, इसके थ्रू ये वर्क करती है। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म, इसके पास यह बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ठीक है, अब थर्ड जो है वो आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ जो LLP है, इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। दोस्तों, सेपरेट लीगल एंटिटी वो होती है जैसे कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों ही अलग हैं फ्रेंड। ठीक है, मतलब ऑनरशिप और ऑनर, जैसे कि किसी भी कंपनी का जो एक मालिक होता है वो और उसका बिजनेस अलग है। जो सारी ट्रांजैक्शन होगी वो किसके नाम पे होगी? कंपनी के नाम पे होगी, ना कि किसी ऑनर के नाम पे फ्रेंड। ठीक है, तो ये होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट मेंबर। जो LLP है वो अपने मेंबर से अलग है। वहीं देखते हैं पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्सन का ग्रुप होता है विद नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब आते हैं 4 पॉइंट पे, क्रिएशन। ये बनता कैसे है? अब देखते हैं LLP कैसे बनता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैसे बनती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर द LLP एक्ट 2008। दोस्तों, जो LLP बनती है वो एक लीगल प्रोसेस से बनती है, रजिस्ट्रेशन करके। किस एक्ट के अंदर? LLP एक्ट 2008। और जो पार्टनरशिप फर्म है वो किसके अंडर आती है? इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। दोस्तों, ये जो बनाई जाती है ये पार्टनर्स के थ्रू एक एग्रीमेंट बनाया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके थ्रू ये पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। LLP कैन सुई एंड कैन बी सुइड इन इट्स आउन नेम। जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कंपलसरी है, मतलब आपको करानी ही पड़ेगी। जो LLP है विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप नहीं चला सकते फ्रेंड। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और LLP कैन सुई, यह किसी भी कंपनी पे केस कर सकती है और इसके नाम पे केस हो सकता है। ठीक है, अब LLP देखते हैं पार्टनरशिप फर्म में। रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो उसकी मर्जी है, कराए चाहे ना कराए। ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन सुई द थर्ड पार्टीज। बट जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है सिर्फ वही थर्ड पार्टी पे या किसी कंपनी पे केस कर सकती है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो यह किसी पर भी केस नहीं कर सकती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं 6 पॉइंट पे, परपीचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। द डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट अफेक्ट दिस एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। यानी अगर कोई पार्टनर मर गया या पागलपन है उसे, या वो रिटायर हो रहा है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया है कि
अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने क्रेडिटर्स को पे कर सके, उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है उसके एसेट से, ऑफ पार्टनर डज नॉट। इस केस में जो LLP है इसके एग्जिस्टेंस पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप का अगर किसी पार्टनर के साथ होता है तो ये उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं डालेगी, LLP चलती रहेगी। इट हैज़ नो परपेचुअल सक्सेशन। बट अगर ये केस किसी पार्टनर की डेथ हो गई या वो पागल हो गया या वो रिटायर हो रहा है तो क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में वो इफ़ेक्ट कर सकती है, तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है अगर ऐसा होता है किसी पार्टनर के साथ तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पास कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। फिर आते हैं 7th पॉइंट हमारा, कॉमन सील। इट मे हैव इट्स कॉमन सील एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर। LLP के पास कॉमन सील होता है जिसके थ्रू जो इसके डॉक्यूमेंटल वर्क है इसके पास एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, जो ये हर डॉक्यूमेंट पे अपना जो कॉमन सील है वो लगाती है। ठीक है, ताकि अगली कंपनी को पता रहे कि ये इस LLP के थ्रू हुआ है। ठीक है, अब वही देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। देयर इज़ नो सच कंसेप्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में इस कॉमन सील का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो पार्टनर के वगैरह के साइन होंगे उनके थ्रू ही एक काम वगैरह होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो उनका डॉक्यूमेंटल वर्क है वो पार्टनरशिप के साइन वगैरह के थ्रू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, LLP के एक अपनी ऑफिशियल सिग्नेचर होती है जिसे हम कॉमन सील भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 8th पॉइंट की, नेम ऑफ द LLP to contain the word limited liability partnership, name contain of the LLP to contain the word limited liability as suffix। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो नाम चुना जाता है, किसी भी नाम के आगे आपको, नाम के जो अंत में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, आप LLP का अपनी कंपनी का नाम जो भी रखते हैं और आपने उससे LLP में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको नाम के आगे, नाम के जो अंत में है आपको ये वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वही देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, नो गाइडलाइंस द पार्टनर्स कैन हैव एनी नेम एज पर चॉइस। इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, पार्टनर्स अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी नाम अपना रख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का। ठीक है, अब आते हैं 9 पे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। सो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है अगर किसी भी कंपनी जो LLP का जो कोई भी काम होगा वो किसके थ्रू होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू होता है। चाहे कोई भी डॉक्यूमेंटल वर्क हो, वो जो काम होगा वो किसके थ्रू होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर के थ्रू। तो कम से कम LLP में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने ही चाहिए और उनमें से एक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, यानी उसको साल में 365 डेज़ में से 182 डेज़ मतलब वो इंडिया में रहना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उनमें से एक, तो कम से कम कितने चाहिए, इसमें 2 चाहिए। अब वही देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो पार्टनरशिप, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर सच पार्टनर्स अंडर द एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जो है क्लियर हुई होगी, आपको डिफरेंस पता चला होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में। सो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।